Hello everyone, welcome to my channel NCERT मैथ्स क्लासेस। आज हम लोग समतुल्य परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो आज हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है। परिमेय संख्या क्या होता है? P/Q के रूप में अद्वितीय निरूपण नहीं होता। है कहने का मतलब है कि हम लोग क्या कोई भी परिमेय संख्या लेते हैं, उसका क्या एक ही आंसर नहीं होगा। अद्वितीय निरूपण मतलब एक ही आंसर उसका नहीं होगा, उसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, यही कहा गया है। अद्वितीय निरूपण मतलब क्या है? अद्वितीय मतलब एक होता है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है? अद्वितीय निरूपण नहीं होता है, यानी कि कोई भी परिमेय संख्या दिया हुआ होगा उसका एक ही आंसर नहीं होगा, उसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। जहाँ क्या है P और Q पूर्णांक है। क्या है? P और Q पूर्णांक संख्या है और Q क्या है हमारा? नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो के बराबर नहीं है। उदाहरण के लिए देखते हैं। उदाहरण क्या है? 1/2। अब इसका हम लोग क्या करना है? समतुल्य निरूपण इसका लिखना है। तो अगर हम लोग 1/2 इसका समतुल्य निरूपण क्या हो सकता है? 2/4। जब अंश और हर को हम लोग 2 से काटेंगे, यानी 2 से भाग करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? यानी कि 1/2 हुआ, यानी कि ये हमारे क्या है? 1/2 और 2/4 क्या है? दोनों बराबर हैं। ये दोनों बराबर हो हैं। जब हम लोग इसको अंश और हर को 2 से काटेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1/2 आ जाएगा। इसलिए ये क्या है? ये हमारा समतुल्य निरूपण है, समतुल्य परिमेय संख्या है। 1/2 का समतुल्य क्या है? 2/4 परिमेय संख्या है। इसी तरह का हम लोग और भी लिख सकते हैं। 10/20, 25/50। तो ये हमारा क्या हो गया? ये सभी क्या हैं? ये सभी समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समतुल्य परिमेय संख्या बोलते हैं। जब भी कोई भी संख्या दिया हुआ रहता है, उसके अंश और हर में गुणा करने पर और भाग करने पर हम लोग को क्या एक ही पूर्णांक संख्या से गुणा करना है। जब भी हम लोग कोई परिमेय संख्या लेते हैं, जैसे कि अभी लेते 3/2 लेते हैं, ठीक है। अब ये कोई परिमेय संख्या है, इसमें हम लोग को किसी संख्या को गुणा करना है। किसी संख्या को गुणा करेंगे और संख्या कौन सी होगी? पूर्णांक संख्या। रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या में क्या होता है? P और Q हमारे क्या होगा? पूर्णांक संख्याएं होती है, इसीलिए हम लोग क्या पूर्णांक संख्या लेना है। और जो भी संख्या को हम लोग अंश और हर में गुणा करेंगे, दोनों हमारा क्या होगा? सेम होगा। तो इसको हम लोग कर सकते हैं, इसमें गुणा करें 3 से गुणा करते, तो नीचे भी क्या करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। ये हमारा क्या आ जाएगा? 9 और ये हमारा क्या आ जाएगा? 6। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? ये दोनों क्या हो जाएगा? समतुल्य परिमेय संख्या हो जाएगा। 3/2 और 9/6 ये हमारा क्या हो जाएगा? समतुल्य परिमेय संख्या हो जाएगा। किसका? 3/2 का समतुल्य कौन सा हो जाएगा? 9/6 हो जाएगा। और
9/6 का समतुल्य कौन सा हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। इसको हम लोग देखिए, जैसे अभी हम लोग गुणा के रूप में देखे, अभी हम लोग क्या करते हैं? भाग के रूप में देखते हैं। ठीक है, 9/6 इसको हम लोग भाग करते हैं। हम लोग क्या बोला था कि जिस भी हम लोग पूर्णांक संख्या को भाग करेंगे अंश और हर में, तो दोनों संख्याएं क्या होंगी? सेम होगी, यानी कि एक ही संख्या से हम लोग को भाग करना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं? 3 से भाग करते हैं। तो 3 को 9 से भाग करें कितनी बार जाएगा? 3 बार। और इसमें 6 में 3 को भाग करें कितना जाएगा? 2 बार। तो यहाँ पे क्या है? 9/6 के बराबर क्या है? 3/2 है। तो 3/2 समतुल्य किसके? 9/6। और 9/6 किसके समतुल्य है? 3/2। इस प्रकार से जब भी हम लोग किसी भी परिमेय संख्या को गुणा करेंगे या भाग करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? सेम ही संख्या से क्या करना है? अंश और हर में गुणा करना है, भाग करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? समतुल्य परिमेय संख्या। तो इसी प्रकार हम लोग क्या लिख सकते हैं इसका? और भी लिख सकते हैं, 9/6 हो गया। और इसका क्या लिख सकते हैं? 12/8 भी होगा। जब हम लोग इसको 4 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग और भी लिख सकते हैं। 36/24 ये भी क्या हो जाएगा? ये सभी एक दूसरे के समतुल्य हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग क्या होता है? समतुल्य परिमेय संख्या निकालते हैं। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।